हेलो जी। गुड आफ्टरनून। हाँ, आज के वीडियो में हम लोग जो है भले ही इस वीडियो का टाइटल है वीकली एनालिसिस, लेकिन थोड़ा लॉन्गर टर्म हम देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या आगे आने वाले दिनों में क्या रुख हो सकता है। व्हाट कुड बी दो the price, where can it possibly land into, which zone that it can land into। ये चीजें थोड़ा आज के वीडियो में हम कवर कर लेंगे और उसके लिए मैंने ये निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट ऑन किया हुआ है। ओके, एंड उसके साथ साथ जो है मैं इन चीजों को थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, हाइड्रोक्स, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। अच्छा, ये जो है निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम, लेकिन ये पिवोट्स है अपने ईयरली पिवोट्स। ओके, तो ईयरली पिवोट्स को हमने डे टाइम फ्रेम पर लगाया हुआ है और देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। इस जगह पर हमने जब देखा था, आपको याद होगा, निफ्टी सेंट्रल पिवोट को टच किया और ये वाला बुलिश कैंडल बनाने के बाद अगले दिन ऑलमोस्ट ये जो 1350 पॉइंट्स का इसने जंप मारा था ऊपर की तरफ। ये 1350 पॉइंट्स होना चाहिए, क्योंकि इफ माय मेमोरी गोज वेरी राइट, यहां से लेके ये देखिए 1250 पॉइंट्स का। ओके, सो 1250 क्या, एक्चुअली 1350 था वो। हो सकता है कि ये जो एडजस्टेड क्लोजिंग है, एडजस्टेड क्लोजिंग से 1250 ही दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, 1250 पॉइंट्स का इसने जो छलांग मारा था यहाँ पर, लेकिन वो कैंडल उतर आया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सीपीआर को तोड़ के नीचे आया था और यहाँ पर इसने ये बॉटम बनाने के बाद ऊपर जाने की प्रक्रिया की। इसने सेंट्रल पिवोट तक भी टच नहीं कर पाया जब पुल बैक लिया, क्योंकि ये नीचे का है, ये पुल बैक है, ये है, ये पुल बैक है। फिर ये नीचे आया, फिर ये गया, देन इट हैज गॉन डाउन। नाउ इट हैज नॉट टच द सेंट्रल पिवोट, फिर नीचे उतर आया, दोबारा ये अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का। ओके, लेकिन दोबारा भी क्या किया, दोबारा भी ये सेंट्रल पिवोट को टच नहीं कर पाया। उसके बाद जो है बीसी को भी जो है इसने ब्रेक करके नीचे तक आया। यहाँ पर पॉइंट अच्छा खासा, मतलब जब भी नीचे उतरता था, यू माइट हैव सीन प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि 1% ऑफ ईयरली वीवैप का, राइट, ईयरली वीवैप का हमने देखा था कि ये 1% का एरिया जोन आ रहा है, जिसके कारण जब भी ये नीचे उतर रहा था ऊपर इसको पुश किया जा रहा था। लेकिन ये वाला कैंडल जब हम देखते हैं, इसने S1 को टच किया एंड ऑलरेडी इस पर्टिकुलर एरिया में जो है S1 को रिजेक्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलमोस्ट 2 वीक्स इसने यहाँ पर बिताया था नीचे की तरफ इस पर्टिकुलर जोन में। उसके बाद जो ऊपर गया था, लेकिन ये जाने के बाद दोबारा जो है इसने यहाँ से अभी सपोर्ट लिया हुआ है। इसको S1 ब्रेक नहीं करना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए, तभी जो है ये आगे ऊपर की गाड़ी जा सकती है। लेकिन एक बार S1 ब्रेक हो गया दोबारा, तो आपको मालूम है ऑलरेडी ये जो प्रीवियस ईयर लो PYL, ये जो है
क्योंकि पिछली बार यहां तक आया था। अगर दोबारा S1 टूट जाता है, राइट, तो इसको वेलकम करने के लिए कौन खड़ा रहेगा? प्रीवियस ईयर लो, राइट। और हमें ये भी मालूम है कि अगर नॉर्मली ये जो जूम होता है हमारा S1 से, यस दिस द वन, ये जो है रिवर्सल वाला जोन होता है, राइट। तो क्या पीडब्ल्यू प्रीवियस ईयर लो को टच करने के लिए आएगा? अगर S1 टूट जाता है, दोबारा यहाँ पर आता है, तो जरूर इस पर्टिकुलर एरिया को टच करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि दैट्स हाउ नॉर्मली इट वर्क्स। क्योंकि एक बार ऑलरेडी रिवर्सल वाली जोन से ऊपर गया हुआ है, लेकिन सेंट्रल सीपीआर का जो सीपीआर जोन है उसने फिर दोबारा नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस दिन जो है इसने यहीं पर S1 से सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो नीचे नहीं आने के लिए मेन क्रिटिकल चीज ये रहेगा कि भाई S1 जो है टूटनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में, राइट। तो अगर S1 नहीं टूटना चाहिए, तो निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन लोग हैं? अपने पास बैंक निफ्टी है मेजर, राइट। दूसरा है अपना आईटी, तीसरा है अपना रिलायंस। ये तीन जो है दिग्गज लोग हैं। ये लोग अगर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आईटी भी दिग्गज है, बैंक निफ्टी तो ऑफ कोर्स है ही, और रिलायंस। बाकी के सारे जो है छोटे मोटे हैं, जैसा आपका ऑटो हो गया, एफएमसीजी हो गया, ये सारे छोटे मोटे हैं। लेकिन इन तीनों का अगर कुंडली देखेंगे, कुंडली कैसे देखेंगे? अगेन ईयरली पिवोट के द्वारा ये तीनों लोगों का पोजीशन कहां पर पड़ा हुआ है, और उस पर्टिकुलर पोजीशन को देखते हुए क्या हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि भाई S1 सस्टेन हो पाएगा, और जिसके कारण सस्टेन होके ये दोबारा ऊपर की जर्नी शुरू कर सकता है क्या? क्लियर ना? अपने ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है कि भाई हम ये देखना चाह रहे हैं कि निफ्टी कहाँ जा सकता है। तो अभी अगर हम निफ्टी बैंक देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में जो है अच्छा है, ओके। क्यों? क्योंकि निफ्टी में जो है सीपीआर के नीचे उतर आया हुआ है एंड ऑलमोस्ट S1 के करीब है, लेकिन यहां पर तो सीपीआर के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह है, यहां पर ये आ गया, टीसी से रिजेक्शन लिया, फिर सेंट्रल पिवोट के पास आ गया, सेंट्रल पिवोट से फिर दोबारा रिजेक्शन लिया, फिर जाने की कोशिश किया, लेकिन सीपी को टच भी नहीं कर पाया। दोबारा जो है बीसी के नीचे चले गया, बीसी के नीचे दो कैंडल क्लोज भी हो गए थे यहां पर, अगर आप देखेंगे तो ये दो कैंडल की बात कर रहा हूं, राइट। अभी फिलहाल अंदर गया हुआ है, लेकिन ये आया हुआ है अपने पास स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी बोलिए, राइट। तो आगे आने वाला दिन अगर ऐसा रेड वाला एक आ जाता है, तो ये इवनिंग स्टार हो जाएगा, राइट। तो इवनिंग स्टार हो जाएगा, तो यहां से यहां तक आने के लिए दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसको फिर दोबारा, राइट। क्योंकि ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। ये देखिए यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे की तरफ उतर आया, इधर सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे की तरफ उतर आया, इधर भी सस्टेन नहीं हो पाया, फिर दोबारा बीसी को इसने तोड़ दिया। अभी अंदर गया हुआ है, लेकिन अंदर जाने के बाद भी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह का कैंडल ये बनाया हुआ है, राइट। इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन होगा बोल रहे हैं, लेकिन सही में वो साइन होगा? क्योंकि उसकी शर्तें बहुत सारे हैं, एंड
देर आर सम इश्यूज। अभी रिसेंटली 12.5% जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा तारीफ लेवी होने का प्रपोजल जो है, ऑफ कोर्स उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट नेवरथलेस वो भी तो एक कंसिडरेशन में है कि भाई एक्स्ट्रा 12.5% इसको लेवी करनी चाहिए इंडियन गुड्स को। तो ये जो चीजें बीच में आ जाते हैं ना, ये इस चीज को डैम्पन कर देता है, ये जो ट्रेड डील होता है। तो सही में कब ट्रेड डील वो क्लोज करेंगे, साइन करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो क्यों, वो इंडिया के फेवर में कितना रहेगा, वी डोंट नो। सो वी विल हैव टू सी। बैंक निफ्टी भाई किसी भी हालत में बीसी के नीचे नहीं उतरना चाहिए। बीसी के नीचे नहीं उतरता है तब जो है निफ्टी जो है S1 के नीचे नहीं उतरेगा। ये निफ्टी की बात कर रहा हूं, क्योंकि और ये जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं कि निफ्टी को पर्सपेक्टिव में रखते हुए हम कर रहे हैं, राइट। तो निफ्टी को S1 के नीचे नहीं उतरना है, तो बैंक निफ्टी को जो है किसी भी हालत में बीसी के नीचे नहीं उतरना चाहिए। अगर बीसी के नीचे उतर जाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक शर्त है कि बैंक निफ्टी भाई बीसी के नीचे नहीं उतरनी चाहिए। अभी दूसरा दिग्गज कौन है, हम आईटी को देखेंगे। आईटी क्या बोल रहा है, आईटी यहाँ पर है। भाई आईटी जो है S1 के नीचे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कितने दिनों से पड़ा हुआ है। S1 के नीचे है ना, क्योंकि दोनों मर्ज्ड है यहाँ पर, S1 एज वेल एज प्रीवियस ईयर लो। एंड इतना नैरो सीपीआर है कि मतलब ये सीपीआर देखिए ऑलमोस्ट एक ही लेन लग रहा है। अगर इसको हम एनलार्ज करेंगे 3 लेन दिखेंगे। तो ये सीपीआर हो गया। हम्म, और ये आपका S1 एंड प्रीवियस ईयर लो वाला जोन है, ये भी ऑलमोस्ट सिंगल लाइन ही है, दोनों ओवरलैप ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए भी जो है, अगर ये 50%, क्योंकि ये 50% यहाँ पर आ जाता है मिड पिवोट। अभी फिलहाल ये मिड पिवोट से सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ था, लेकिन यहाँ से फिर देखिए इसको जो है पुश कर रहे हैं नीचे। तो इस पर्टिकुलर देखिए इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट लेवल। यहाँ पर होने के बावजूद भी जो है वो क्या करता है, बीच में एक इंटरमीडिएट लेवल बना देता है, हवा में महल बनाने की कोशिश करेगा। और एक दिन वो ऐसा आ जाएगा, लोग समझने लगेंगे कि यही जो है असली सपोर्ट लेवल है। नहीं, असली सपोर्ट लेवल यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये है एम पिवोट, राइट। एम पिवोट यहाँ पर है, लेकिन हवा में यहाँ पर जो है ये खुद अपना एक बेस बना ले रहा है। एक टाइम आएगा ऐसा एक झटका नीचे की तरफ दे देगा, और यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं ना, इन लोगों को जो है ये उड़ा देगा। अभी दोबारा इसी पर्टिकुलर हवा वाली जो बेस है वहीं पर आया हुआ है। अभी क्या ये फिर दोबारा इधर आ जाएगा, एमपीओ से फिर सपोर्ट लेगा क्या, या फिर सपोर्ट टूटने के बाद अपने को मालूम है कि S2 जा सकता है, विच मीन्स दैट भाई आईटी भी जो है सपोर्ट देने वाली हालत में नहीं है फिलहाल निफ्टी को, राइट। तो एक जो है बैंक निफ्टी जो एस नहीं बीसी के नीचे नहीं उतरना चाहिए, और एक जो है आपका आईटी जो एम पिवोट के नीचे नहीं उतरनी चाहिए, राइट। दो चीजें हो गई। अभी तीसरी चीज कौन सी है जो हमें देखना चाहिए, तीसरी चीज है हमारे पास अभी रिलायंस। रिलायंस को देख लेते हैं, रिलायंस क्या बोल रहा है। रिलायंस जी यहाँ पर है। रिलायंस को अगर हम देख ले, भाई आप देखिए, आप बताइए कमेंट्स में, रिलायंस को देखते हुए ईयरली वाला जो सीन चल रहा है वो भी डे टाइम फ्रेम पर, आपको ये बुलिश लगता है क्या।
ये जो बेस यहाँ पर है ऑलरेडी, ये S1 है, इसका प्रीवियस ईयर लो तो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये S1 है, ये है प्रीवियस ईयर लो, ये जोन है। S1 से अगर सपोर्ट लेता है तभी बात बनेगी। अगर S1 टूट जाता है, ये इतना भी ट्रेवल कर रहे और बैंक निफ्टी थोड़ा BC से नीचे उतर आ गया और IT जो है एम पिवोट तक भी आ गया, निफ्टी कहां से कहां तक उतर सकता है नीचे, आप अंदाजा लगा पा रहे हो ना। निफ्टी जो है अगर S1 तोड़ देता है तो निफ्टी का जर्नी फिर नीचे जो है प्रीवियस ईयर लो के पास चलना शुरू हो जाएगा, राइट। या फिर जो एम पिवोट है, जो प्रीवियस स्विंग लो है, कम से कम वहां तक तो चलना शुरू हो जाएगा, राइट। सो लक्षण क्या लग रहे हैं आपके हिसाब से, आप बताइए कमेंट्स में। हम्म? तो ये टिक नहीं पा रहा है CPR से, जो है अच्छा खासा, मतलब इतने दिन जो है CPR के अंदर रहा, ये ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर इतना नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, होवर किया, फिर नीचे आ गया, यहाँ पर अभी पड़ा हुआ है। तो S1 टूटता है तो मालूम है आपको कहाँ जाएगा, राइट। तो इस सारी चीजों को देखते हुए निफ्टी का S1 के ऊपर चले जाना बहुत डाइसी लग रहा है, बहुत बहुत डाइसी लग रहा है। कुछ तो अगर ढंग का न्यूज आ गया तभी जो है बात बन पाएगी, नहीं तो जो है ये S1 भले ही नाटक कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में सपोर्ट लेने की, हम्म, अगर सपोर्ट नहीं ले पाता है और टूट जाता है तो फिर S1 टूट जाता है तो अनडाउटेडली इट विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर स्विंग, एंड देन अगर ये भी टूट जाता है तो देन फर्दर इट विल गो टू प्रीवियस वीक ईयर लो, है ना। तो ये बहुत बहुत क्रिटिकल जगह है S1 हमारे लिए निफ्टी का ईयरली पीरियड के हिसाब से, जो हमें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, विच मीन दैट इस दिन का लो नहीं टूटनी चाहिए। और वो दिन कौन सा है, 3 जून वाला। मैं 15 मिनट पर भी अगर इसको ऑन कर दूं, ये वाला जो हम कल बात कर रहे थे ना, अगर ये 50% टूट जाता है, कल हम बुल एंड बेयर्स का कहाँ पर चल रहा है, लड़ाई होने वाला है, इस बात का टेलीग्राम पर हम बात कर रहे थे ना। मैं बोल रहा था ना ये नीचे वाली एरिया में हो सकता है लड़ाई, क्योंकि ये है इस पर्टिकुलर दिन का मेन चीज, क्योंकि ये बैठा हुआ अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर डे का 50% रेंज के ऊपर बैठा हुआ है। ये 50% रेंज टूट जाता है और नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है, ये S1 फिर टूट के नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट S1 से सपोर्ट लिया हुआ है। अभी आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल रहा है, क्योंकि हम हमेशा जो है लार्जर टाइम फ्रेम से जब हम देखने लगते हैं तब जो है हमें कॉन्टेक्स्ट की क्लैरिटी आने लगती है कि हाँ भाई प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया में खड़ी हुई है बोल के, राइट। तो ये हमें करना सोचना पड़ेगा कि ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में तो बात कर लिए, एक छोटी सी टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि आगे ये क्या कर सकता है छोटी सी टाइम फ्रेम पर। एंड ये वाला जो है ईयरली से निकाल के अगर हम मंथली पर भी लगा दे, पहले मंथली देख लेते हैं मंथली पर क्या चल रहा है, राइट। एटलीस्ट विल गेट टू नो। मंथली पर प्रीवियस मंथ लो के आसपास पड़ा हुआ है, एंड प्रीवियस मंथ लो का टूट जाता है, ये
अपना ईयरली S1 यहाँ पर ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है। ओके, तो ठीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन लकीली इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर टिक गया है। ये है अपना प्रीवियस मंथ लो एंड प्रीवियस S1 का जोन। इतना ही उस दिन नीचे आया हुआ था, फिर जो है बाइंग देखिए, जबरदस्त बाइंग हो गई। जब भी नीचे आ रहा है बाइंग हो रही है, जब भी नीचे आ रहा है बाइंग हो रही है, विच मीन दैट प्रीवियस मंथ लो जो है PML अच्छा खासा सपोर्ट के जैसा ये लोग कंसिडर कर रहे हैं कि भाई यहाँ से हम लोग जो है माल उठा सकते हैं। दैट्स व्हाट दे आर शोइंग इट। बट ये कितने दिन तक चलेगा? हम सोचे थे कि RBI का डिसीजन जिस दिन चलेगा उस दिन हो सकता है कि लेवल टूटकर नीचे आ सकता है, लेकिन वो नहीं हो पाया। इनफैक्ट ऊपर भी नहीं गया। अगर इसको जाना होता तो कम से कम यहाँ पर तो जाके टेस्ट करता, वो भी नहीं किया। तो समथिंग इज देयर फॉर विच दे आर वेटिंग, एंड व्हाट इज इट दे आर वेटिंग वी डोंट नो करेंटली। इसको हटो कर लेता हूँ। हटो कर लेते हैं तो कल का क्या हो सकता है वो पता चलेगा। नेक्स्ट डे की ओपनिंग है क्या? फ्यूचर्स, फ्यूचर क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है? 366 पर हुआ है। 366 ऑलमोस्ट यहीं पर ही है, राइट। लेकिन पिवोट के नीचे है, पिवोट के नीचे है। पिवोट रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा क्या? बिल्कुल कर सकता है। अगर ये टूट के नीचे गिरने लग गया, अगर S1 सपोर्ट नहीं देता है, एंड ये हो गया अपना PDL, ये वाली जोन हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई ये सपोर्ट दे देगा तो फिर दोबारा वापस जा सकता है ना। ये टूट जाता है तो देन ये वाली जो लो है ये S2 पर ही है ऑलमोस्ट, तो वहां पर तो जा ही जाएगा, है ना। दिस इज व्हाट द होल थिंग इज लुकिंग लाइक। वीडियो लंबा हो रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट। इंफॉर्मेटिव लगता है तो थोड़ा सा आप लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि एक हफ्ते से देख रहे हैं कि 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग देख रहे हैं, है ना। मेरा टाइम भी जाता है वीडियो बनाने में, एंड 1 घंटा जाता है दिन में, तो यू कैन हैव रेस्पेक्ट फॉर दैट टाइम ऑल्सो। चलिए, मंडे मिलते हैं फिर लाइव मार्केट में क्या कर सकता है उसके बारे में सोचने के लिए, राइट, है ना। चलिए, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय, टेक केयर।